फ्रेंड्स, मैं आ गया हूं सुरेंद्र चिकारा जी के पास। आज 8 फरवरी 2022 है और परसों यानी कि 10 फरवरी को यूपी में इलेक्शंस हैं। तो जानेंगे चिकारा जी के विचार कि कौन सी पार्टी आपके हिसाब से जीत रही है। एक तरफा जी वोटिंग है, एक तरफा जीत है। बीजेपी जीत रही है और भारी बहुमत से जीत रही है। और जो पहले एक बार अभी 2019 में जो चुनाव हुआ लोकसभा का, तो उसमें सबने सोचा था कि बीजेपी की सीट घटेंगी, और जबकि लोकसभा में भी सीट जिस प्रकार बढ़ के आई, इसी प्रकार मोदी जी और योगी जी को जो उम्मीद है कि 300 के पार जाएंगे, मैं कह रहा हूँ 330 के भी पार जाएंगे। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि पहले जो चुनाव होते थे उसमें अखिलेश जी होते थे, लेकिन अभी केजरीवाल जिन्होंने दिल्ली में बहुत डेवलपमेंट किया है और बहुत से उन्होंने सरकारी स्कूलों का और जाने क्या क्या उन्होंने करा है, जनता उनकी दिल्ली की बहुत संतुष्ट है। तो अब केजरीवाल जी भी मैदान में हैं, उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में काफ़ी सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारे हैं। तो क्या कहना है आपका इस बारे में कि केजरीवाल जी भी कुछ सीटें निकाल पाएंगे कि नहीं? आपका विचार है ये, आप बताइए उसके बारे में। उनका कोई खाता नहीं खुलेगा जी, उनका खाता ही नहीं खुलेगा। चिकारा जी का ये कहना है कि केजरीवाल जी एक सीट भी नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन हालांकि मेरा मानना है कि केजरीवाल जी सीटें निकालेंगे। ये अपना अपना एक विचार है। तो बीजेपी सीट जीत रही है, बीजेपी बहुमत में है। क्यों? क्या इसका कोई मार्केटिंग का भी इसमें होता है? जैसे कि हम अखबार में पढ़ते रहते हैं कि सरकार ने ये करा, सरकार ने ये करा, सरकार ने ये करा। तो क्या आप नहीं चाह रहे कि बीजेपी एक पूरे दिमाग पे सबके छा गया है? काम ही उसने ऐसे किए कि बीजेपी जो है सबके दिमाग मतलब काम क्या करे? एडवर्टाइजिंग करी, अखबारों में फोटो दिए, इश्तिहार दिए। नहीं, मैं आपको उंगलियों पे गिनवाऊं या कॉपी में लिखवाऊं या एक लिस्ट भिजवा दूं? मेरे ख्याल से 1 लाख से ज्यादा। तो काम किसने नहीं किए? काम तो हर सरकार करती है। नहीं। क्या अखिलेश जी की सरकार थी तो क्या काम उन्होंने नहीं करे थे? उन्होंने युवा जनताओं को लैपटॉप बांटे थे उन्होंने। ऐसा नहीं है कि अगर अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने काम नहीं करे थे। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि ठीक है, बीजेपी ने काम करे हैं। क्या उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट कर दिया गया है? आप सिर्फ इस बारे में बताइए कि क्या काफी ज्यादा हाईलाइट कर दिया गया है? बिल्कुल नहीं जी, काम किए उनने 1 लाख रुपए के, और सरकार में प्रचार हुआ 100 रुपए का। तो क्या जरूरी था कि इनको हम अखबारों में उनका इश्तिहार दें, उसको बोले? क्या जनता नहीं जानती है कि राम मंदिर बन रहा है? केजरीवाल ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जी इश्तिहार देने में, सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो मैं आपकी बात मान गया कि हर पार्टी इश्तिहार करती है, ठीक है, करती है। तो इसका मतलब बीजेपी जीत रही है। चिकारा जी ने हमें बताया है कि आज 8 फरवरी 2022 को ही इन्होंने बता दिया है कि परसों जब यूपी में इलेक्शन होगा। आज हम गाजियाबाद से बोल रहे हैं, तो यहाँ सुरेंद्र चिकारा जी कह रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है। अब देखते हैं कि क्या रहेगा। और चिकारा जी फिर आपसे मिलेंगे चुनाव के बाद में कि क्या रुझान रहा और आपकी बात में कितना दम रहा। तो चिकारा जी एक बार आप ये बताएं, गाजियाबाद विधानसभा से 5 कैंडिडेट हैं, तो आपको क्या लगता है कि पांचों के पांचों बीजेपी लेके जाएगी? क्लीन स्वीप। गाजियाबाद के बारे में आप कॉन्फिडेंट हैं कि क्लीन स्वीप लेके जाएगी? हालांकि आप तो पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में बोल रहे हैं। गाजियाबाद से 5 विधायक जीतने वाले हैं। आज सुरेंद्र चिकारा जी ने इस चीज की घोषणा कर दी है। 8 तारीख है दोस्तों, याद रखिएगा, 8 फरवरी 2022। 10 तारीख को चुनाव होना है। तो हम फिर मिलेंगे इसी जगह कुछ दिनों बाद। तो मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं कि आप बीजेपी के एक कट्टर समर्थक हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये बात नहीं भूल सकता कि केजरीवाल जी की भी पूरी एक अहम भूमिका रहेगी उत्तर प्रदेश चुनावों में, और वो अलट पलट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत समय दिया। जय हिंद, वंदे मातरम।